ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है 27वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 299 से आगे करते हुए स्वामी जी एक दृष्टांत सुनाने जा रहे थे कि एक साधु की बात आपको सुनाता हूँ। साधु ने हिमालय में रहकर एक देवता की आराधना की। क्या आराधना की? कि देवता प्रसन्न होवे और उससे वरदान मांगे। देवता प्रसन्न हुआ। देवता ने कहा कि बाबा जी वर लो। उसने कहा कि हम यह वर मांगते हैं कि दुनिया में किसी को कोई रोग ना हो। तो देवता ने कहा कि बाबा यह तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि यह तो गुणे की विषमता और साम्य से बात पित्त कफ आदि तो होगा ही होगा। उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों को रोग होता है, देवताओं को रोग होता है। अग्नि देवता को अपच हो गया। हवन लेते लेते ज़्यादा घी बूरा खाने से अपच हो गया। इंद्र का शरीर फूट गया। तो किसी के शरीर में रोग न होवे, यह बात हमारे वश की नहीं। तो महात्मा ने कहा कि अच्छा, हमको कोई ऐसी दवाई बता दो कि सबका रोग मिट जाए। बोले कि दुनिया में ऐसी कोई दवा भी नहीं है। दवा भी तो एक एक गुण वाली होती है। यह जो सब रोगों पर चलने वाली पेटेंट दवाएं होती हैं, वे विश्वास के आधार पर ज़्यादा चलती हैं, फायदा कम करती हैं। यह रामबाण औषधियाँ जो बाज़ारों में बिकती हैं, वे सब रोगियों के लिए नहीं होती हैं। वह तो किसी किसी का दिमाग ही फेल होता है तो एक दवा को सब रोगों के लिए मान लेता है। तो देवता ने कहा कि अच्छा, एक रोग के लिए हम तुमको एक दवा बताते हैं। यदि किसी के बच्चे को सुखंडी रोग हो जाए, उसका शरीर सूखने लगे, तो तुम अपना एक बूंद रक्त उसकी नाक में डाल दोगे तो वह अच्छा हो जाएगा। अब साध जी वहाँ से एक नगर के समीप आ गए। उनके पास लोग सत्संग के लिए आते। एक दिन कोई माता अपने साथ अपने रोगग्रस्त बच्चे सहित सत्संग के लिए आई थी। अब उन महात्मा जी को आई दया और उन्होंने सब के देखते देखते अपना एक बूंद रक्त निकालकर बच्चे की नासिका में डाल दिया और वह ठीक हो गया। बरस दो बरस बीतते बीतते सारे देश के बच्चे उनके पास पहुंचने लगे। अब वे निचोड़ें अपने शरीर में से खून, लेकिन खून ही नहीं रहा। लोगों ने कहा कि बाबा जी, हमको तो सिर्फ एक बूंद चाहिए, हमको तो एक ही बूंद चाहिए ना। जैसे हमारे पास आने वाले कहते हैं कि हम तो 5 ही मिनट के लिए आए हैं, और फिर कहते हैं कि तो हफ्ते भर के बाद आए हैं और सिर्फ 5 मिनट के लिए आए हैं, तो बांझ क्या जाने प्रसूति की पीड़ा। तो अंत में लोगों ने क्या किया कि बाबा जी को उल्टा किया और पेड़ पर टांग दिया और अपने अपने बच्चे की नाक उसके शरीर के पास ले जाकर खून निचोड़ लें। इस प्रकार निचोड़ते निचोड़ते बाबा जी बिल्कुल सूख गए। तो देखो, यह लोकानुरंजन जो है कि हम सबको खुश रखेंगे, असल में यह ख्याल ही गलत है। क्यों? भिन्न रुचि ही लोकहा, लोक की रुचि भिन्न भिन्न होती है। स्वयं ईश्वर भी यदि चाहे कि हम सबको खुश कर लें तो संभव नहीं। अब आपने बचपन में शायद किसी किताब में पढ़ा होगा कि एक सज्जन की 2 बेटी थी। तो एक का ब्याह कर दिया माली से और एक का कुम्हार से कर दिया। अब एक दिन वह दोनों के घर गया तो माली के साथ ब्याही बेटी ने से पूछा कि क्या हाल चाल है। वह बोली कि वर्षा न होने से सब पौधा सूख रहा है, ईश्वर अगर कृपा कर वर्षा कर दें तो पौधे बच जाएं। अब दूसरी बेटी के घर गई और देखा कि वह तो आसमान की ओर देख रही है कि कहीं बादल ना आ जाए। आज हमारे सब बर्तन सुखाए जा रहे हैं।
कहीं वर्षा हो जाएगी तो सब नाश हो जाएगा, हमारी सारी मेहनत चली जाएगी। तो अब ईश्वर क्या करे? कुम्हार की खुशी के लिए वर्षा ना करे कि माली की खुशी के लिए वर्षा करे? इसी से यह जो लोकानुरंजन है, इसमें दंड शक्ति स्थिर हो जाती है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष यही है, वोट सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह सोचती है कि यदि हम सख्ती करेंगे तो लोग खिलाफ हो जाएंगे, हमको वोट नहीं देंगे और हमारा तख्ता पलट जाएगा। और सख्ती ना करें तो चोर, भ्रष्टाचारी, गुंडे ये बढ़ते हैं। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।